ब्रह्मचर्य की साधना जो करेगा वो ऊर्जावान, शक्तिवान, एनर्जी, विवेक, बुद्धि, वाणी, संयम, माने उसमें स्थिरता, उसमें ठहराव रहेगा। क्या रहेगा? ठहराव रहेगा। ब्रह्मचर्य जो करेगा ना, ब्रह्मचर्य केवल लंगोटी से तो है ही, आपकी वाणी के माध्यम से, आपके संयम के माध्यम से, आपकी नम्रता विनम्रता के माध्यम से, आपकी उदारता, आपका भावुक होना, ये भी ब्रह्मचर्य के ही प्रतीक है। ये अलग नहीं है। ब्रह्मचर्य एक बाती से नहीं होता, मात्र लंगोटी से कसे। ब्रह्मचर्य लंगोटी के कसने के पश्चात संयम भी बतलाते। संयम 8 घंटा 10 घंटा संयम में वही रह सकता है जो ब्रह्मचर्य करने में परपक्व होगा। ब्रह्मचर्य की साधना में परपक्व हो, तब बात बनेगी। ऐसा नहीं महाराज मौका मिला तो खा लिया और जो आया सो पा लिया, नहीं नहीं, आपको संकल्प लेना ही पड़ेगा। अगर आपने अपने गुरु को साक्षी मानते हुए अगर 5 महीने का आपने महाराज क्या किया है, चौमासी चतुर्मास, तो आपका 5 महीने का ब्रह्मचर्य बगैर किसी ऊर्जा के, बगैर किसी वासना के यदि सिद्ध हो गई तो आप बहुत बड़े साधक हो जाओ। लेकिन माया ठगनी बैठी है, इनसे बचोगे तब, इनके बबर जाल में नहीं फंसोगे तब। भगवान परीक्षा लेता है। अगर आप परीक्षा में सफल हो गए, भगवान आपके हो जाएंगे। आप समझ सकते हो, पहला अवतार संत कुमारों का है, वो ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। सब धर्मों के ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य सारे धर्मों की जड़ है। ब्रह्मचर्य के सिवाय मन स्थिर हो ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य के सिवाय आपका हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। अरे ठीक है, कल तो हुआ है, वहां कल तो गए थे, रात तो हो गई पूरी, नहीं गए तो क्या, वही कहेंगे, कथा कहेंगे, वही भागवत चल रही है, और क्या होगा? ये भ्रम है, ये नादानी है, ये अज्ञानता है। आपके जीवन में इस कथा के माध्यम से अगर एक शब्द के माध्यम का आपका बाण आपके हृदय को छू गया, आपका उद्धार उसी से हो गया। आपका उद्धार उसी से हो। पता नहीं इंसान के जीवन में कब कैसा मोड़ आ जाए। आप जरूरी नहीं है कि 100 दिन की कथा सुनने के बाद पक्के हो जाएंगे। अरे 100 दिन की बात तो क्या है, एक क्षण की बात भी आपको अगर हृदय में समा गई, वही आपकी बाजी को पलट कर देगा। वही आपकी बाजी को पलट देगा। समझ में आ रही है महाराज कि नहीं? ब्रह्मचर्य से मन वृत्ति और चित्त अहंकार महाराज पवित्र होते हैं। अहंकार, पद बुद्धि और चित्त और अहंकार ये पवित्र होते हैं। किससे? ब्रह्मचर्य से। कैसे? ब्रह्मचर्य की साधना एक तरीके से नहीं है, आपके जीवन में कई इसकी उपयोगिता है। आप विभिन्न उपयोगिताओं को जब साधक के रखोगे, आपका मन दिनों दिन, क्षण पल 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 आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा। अपवित्रता की बात, आप निंदा पर निंदा की बात आपके कानों तक भी नहीं आ सकती। लेकिन निंदक से बच के रहो। मैंने कल भी बहुत बात कही थी, ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतकरण शुद्ध होता है।
कथा में बात आ गई। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीव के हृदय का शुद्धिकरण होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। पहला कदम क्या है साधना का? ब्रह्मचर्य। अब हम कहेंगे भाई संसार में भी हम उछलते कूदते रहे और व्यासपीठ पर भी आके बैठ जाए और कथा भी कहे, एक बयान में दो तलवार नहीं हो सकती है। एक बात और कह देता हूं, ब्राह्मण अगर ब्रह्मचर्य धारण किए हुए वो ब्राह्मण अगर व्यासपीठ पर बैठा है तो उसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। एक ब्राह्मण ब्रह्मचर्य पालन करके कथा आपके घर में कहता है, उसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन जो कथावाचक ब्रह्मचर्य की साधना करता ही नहीं है, केवल धन के मार्ग में लगकर और कथा कहता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है जानता ही नहीं है। वो कथा तो कह रहा है लेकिन उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। हनुमान जी से नाता आसानी से नहीं जुड़ता है। इसके साथ तो मैं जो कह रहा हूं वही बात करनी पड़ती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हृदय शुद्ध होता है महाराज। और पहला कदम ब्रह्मचर्य है और दूसरा अवतार बड़ा का है। बड़ा भगवान और बड़ा अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा होगा? और जिस दिन सत्कर्म हो वो दिन श्रेष्ठ होता है। आपका अच्छा कर्म, आपका अच्छा समय निकल गया, वो आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कल से लेके आज तक आपका एक दिन नहीं 2 दिन 24 घंटे हो जाएंगे। आपको ये श्रेष्ठता का उत्तम एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त हुआ है। आपकी लेखनी लिख गई, अमिट रहेगी। जब आप अंतिम यात्रा करके परमात्मा के धाम को प्रस्थान करेंगे, वहां पर ये सब लिखा पाया जाएगा। और सत्कर्म में लोग विघ्न करने आते हैं, लेकिन आप सत्कर्म करेंगे विघ्नकारी आना। ऐसा क्यों? वहां तो कहते देखा नहीं हमारी तरफ, हमसे बोले नहीं, वो तो वहां बोई लगे थे, हम नहीं लगे। अरे भाई कौन लगा है, कौन नहीं लगा, कौन क्या कर रहा है, ये छोटी छोटी बातों से बचो। आपका हमारा जीवन खींचातानी में निकले, फिर हम अच्छे काम कब करेंगे? भैया हम अच्छे काम कब करें? वो ऐसी है दादी, वो अम्मा, वो बहू, वो जेठ, वो ससुर, वो दाल में मिर्च, मिर्च में दाल, वो अपने के लिए कपड़े ऐसे, दूसरे के लिए ऐसे। वो शादी हुई, उनको ऐसा पहनावा पहना दिया, हमने तो इससे भी बढ़िया दिया था। हमारे दादा को बिठाना था, हमने तो इतने से उठवाया था, और हमारे दादा को कम से उठवा दिया। यही खेतकार में जीवन है। अरे भैया, अरे जो मौका मिला सो मिल गया, नहीं मिला तो हम किसी की महाराज जागीर में थोड़ी बैठी है, या कोई हमारी जागीर में थोड़ी बैठा है। आप इनसे बचो, अपने कल्याण का मार्ग, अपने प्रगति का मार्ग देखो कि हमारी प्रगति किस काम से, किस उद्देश्य से हो सकती है। महाराज आपने बात समझी नहीं समझी, आपने बोला नहीं इसलिए समझ। अरे आपने कुछ बोला ही नहीं, खींचातानी लगी है कि नहीं लगी? जीवन जा रहा है। अब मुझे बताओ कि हम कहते कि हम तो खुशी से रहते हैं और सुख में हमारा, हम कैसे माने? संतोष से सारे, संतोष से हमारा लोभ को
लोभ को संतोष से मारो। लोभ को किससे मारोगे? और लोभ सब में घुसा हुआ है, घुसा है कि नहीं? महाराज सभी के मन में कुछ न कुछ प्रतिद्वंद चल रहा है, न कि ऐसा और हो जाता, न कि इतनी देर और बन जाती बात, आज हमारा जी और हो जाता, आज हमारा वो और हो जाता, हमारी सब घर आ गया, हमारी बिटिया नहीं आ पाई, वो भी आ जाती। अरे भाई अगर इसके लिए रोते धोते रहोगे तो भाई भगवान से प्रेम कर। 12 अवतार संतोष का अवतार, 12 भगवान का अवतार ये संतोष का अवतार। और महाराज प्राप्त स्थिति में संतोष मानो। आपको जो भी मिला है सुदामा की तरह आप उससे राजीनामा करके संतोष प्रदान करें। आप कहते हैं मेरे घर में जे आ जाए, मेरे घर में वो आ जाए, मैं इतना बड़ा हो जाऊं, मैं इतना वैसा हो जाऊं। आप कीजिए नादानी है और आप इसी सोच में हाय हाय करके और इस संसार को छोड़ के भी चले जाओगे। लेकिन जो संसार की वासना है आप उसकी प्राप्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि वासना बहुत गहरी होती है। अच्छा, लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखें उसी स्थिति में संतोष पाओ। जैसी स्थिति में उदाहरण के लिए आप बैठिए, उदाहरण के लिए स्थान है, उदाहरण के लिए हम भी बैठे हुए हैं। आज समझ लो महाराज हमारी स्थिति आप जान सकते हैं, मैं आप सबकी भी स्थिति जान सकता हूं। आप भी संघर्ष करके यहां तक आए हैं और हम भी संघर्ष करते करते भगवान हमको यहां तक लेके आए। हम भगवान को लेके नहीं आए, भगवान हमको लेके आए। हमारे अंदर भगवान को लाने की क्षमता नहीं है, ये तो कोई समझ सकती है। महाराज ये 12 अवतार का रहस्य है। और तीसरा अवतार है नारद जी का। तीसरा अवतार किसका है? नारद जी। नारद जी का तीसरा अवतार आ गया महाराज। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं महाराज, ये भक्ति का अवतार। नारद जी का तीसरा अवतार कैसा है? भक्ति का अवतार। और ब्रह्मचर्य का पालन करें और महाराज प्राप्ति स्थिति में संतोष पाए और उसे नारद अर्थात भक्ति मिलती है, तब भक्ति आए। नारद जी ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, भक्ति जब भी आई। भक्ति कब आती है? जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो आप नादानी कोई बात न करें। घर में परिवार में भी आपके साथ तमाम तरह की बात होती है, लेकिन आप अनसमझ बात, नादानी की बातों पर, निंदा निंदा की बात पर अपनी सहमति कदापि नहीं। माताओं में आदत होती है ये बात वो बात, इस बात को आप कभी न सुने। अच्छी बात कहें उसे स्वीकार करें, तब आपके अंदर भक्ति आएगी। आप कान के कच्चे हो गए, आपने अपनी माया लक्ष्मी की, धर्मपत्नी की बात सुनी या भाई की बात सुनी या अन्य समाज अन्य परिवार के लोगों की बात सुनी, आपका कान में अगर कोई गलत बात चली गई, आपका स्वास्थ्य और पेट और आपकी मन की मानसिकता गंदी हो जाएगी। इनसे बचना चाहिए। मत पूछो अमुक जीव को हम जानते हैं इनका नेचर कैसा है, अमुक जीव को जानते हैं कि आपका नेचर कैसा है, अमुक जीव को जानते हैं आपका कैसा है। अब मैं क्यों पूछूं? मैं तो जानता हूं ना।
पुजारी जी मैं तो भाई मैं पूछ के मुझे पीछे पूछ थोड़ी लगाना है, मुझे अपना मन खराब नहीं करना। मुझे मालूम है कि इस जीव ने कभी भी धीरे धीरे ये प्रकृति तो छोड़ी दी होगी, और मैं जानता हूं आप भी जानते हैं, लेकिन आप जानते हो पूछ क्यों रहे हो? और पूछ के कहीं दूसरे ने सील लगा दी तो आपके पेट में बवाल बैठ जाए। क्यों भैया बवाल बैठ जाएगा? दद्दू पूछ वाले दद्दू बवाल बैठ जाएगा। हाँ पूछो मत, आप मेरे नेचर को जानते हो कि नहीं जानते? तो अब मुझसे क्या जानना चाहते हो फिर? ये जबरदस्ती बीमारी, मैं तो बीमारी देने के लिए बैठा हूं संसार मैं बीमारी दे दूंगा, अरे बीमारी से बचो। वैसे ही संसार में हम लोग इतने परेशान हैं, और पूछ के मोल बीमारी लेके अपने चैन को क्यों खराब करते? आपसे पूछेंगे कथा क्या चल रही थी आज, कोई मंदिर पे पूछेंगे भाई आप तो बैठते हो ना, आप गए थे क्या? बोले गए। तो कथा कैसे चली आज? तो मैं तो सब जानता हूं, जान ले को जान ढाल। आप समझ सकते हो महाराज, आप गांव से बरेटा से आए, कथा का प्रसंग क्या था? बोले ब्रह्मचर्य के ऊपर चल रही थी, नारद जी के ऊपर चल रही। क्या चल रही थी? बोले नारद अर्थात भक्ति है, और नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी कौन है? भक्ति के आचार्य। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, नारद ऋषि मुनिवर ये भक्ति के प्रधान आचार्य हैं। चौथा अवतार है नर नारायण। चौथा अवतार किसका है? नर एवं नारायण का चौथा अवतार। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। अगर भक्ति मिल जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलती है, लेकिन बगैर भक्ति के भगवान नहीं मिल सकते। लेकिन निर्मल मन जल सोई वो बाबा, मोय कपट चल चित्र। निर्मल मन हो, उदार हो, समर्पित भाव हो, निष्ठावान हो, दयावान हो, साधनावान हो, तपस्वी तपस्यावान हो, वैराग्यवान हो, सब आता है। ज्ञानवान भी हो, धैर्यवान हो, संयमवान हो, संयम रखता हो। ये संयम बहुत आवश्यक है महाराज। भक्ति द्वारा तब भगवान, हम भक्ति करें लेकिन किसकी गिनती नहीं कर रहे। हम भक्ति करें, हम सबको चमका रहे हैं। हम भक्ति करें, सबसे घार करके बैठे हैं। हम भक्ति करें, सबसे कुछ न कुछ बोले चले जा रहे हैं। भक्ति ऐसे नहीं होती। भक्ति दया का मूल पात्र है। भक्ति क्या है? दया का प्रेम, सद्भावना, समर्पित भाव, निष्ठा, विश्वास, तप तपस्या, वेद शास्त्र पर विश्वास। परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना होगी। भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है और वैराग्य भी नहीं है। तो वैराग्य से ही भक्ति और ज्ञान दोनों प्राप्त। ज्ञान से भक्ति भी है और वैराग्य भी है। ज्ञान के माध्यम से क्या होता है? भक्ति और वैराग्य। बिना वैराग्य के अजब तो दृढ़ हो ही नहीं सकती। भक्ति के लिए वैराग,
अपनी सुख सुविधाएं, अपने बढ़िया बढ़िया जो वस्त्र थे नीले पीले दोहरे सब त्याग दो, अपनी सुख सुविधाएं त्याग दो, अपना मिर्ची और लहसुन प्याज और तामसी जितने भी गरम मसाले पूड़ी पकवान छोड़ दो। बाबा मरवा डालोगे, क्या करोगे, फिर खाएंगे क्या? बाबा जी सरकार। इससे भी बढ़िया अमूल्य व्यंजन है, दाल है, चावल है, भात है, दही है, घी है, सब कुछ है। इसके बाद अगर इससे भी तृप्ति नहीं होती तो फिर तुम पक्के पेटुआ हो। अब एक बात बता, हमने कोई ये तो कहते हैं कि हमने कई महाराज आज व्रत क्यों किया? बोले आज उदास क्यों दिख रहे? बोले कल 11 थी हमारी। क्या कहा? 11 तो 11 में उदास कैसे? अरे 11 तो चमकती है दमकती है दादाजी के चेहरे पर, ये उदास बैठे। हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे, हमने परसों भोजन किया। कब किया था? कब किया? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। वैसे हम व्रत करते नहीं है, व्रत आता भी नहीं है, लेकिन हमने बात क्या कही है? हमने व्रत नहीं किया, हमने भोजन परसों किया। तो सही सही बताओ। अरे महाराज, अगर भजन का भोजन हो जाता है तो संसार के भोजन की याद कभी आती नहीं। भजन का भोजन, साधना का भोजन। कल बार बार पीरे लेते रहे घर में, ये बना, अरे छोड़ो भाई, आलू उबाल दो बस हमारी। क्या कहा? बस हो गया था। रात को क्या होगा? हमारे भाई नहीं माने, एक दोना खीर जबरदस्ती पिला दी थी। हम तो रात में भी मने कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा कोई व्रत का संकल्प था, लेकिन अंदर से इंटरनल माने आत्मा, मन नहीं चाह रहा था कि अन्न भी ग्रहण किया जाए। क्या हम बोल नहीं पा रहे? क्या चल नहीं पा रहे? आपके पास तक नहीं आ पाए? अरे सब तो कर लिया, इन्हें सब करा दिया। माने आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। अंगद के पैर की जो लकीर खींच दी, माने खींच दी। अब उसमें किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं। अर्थात भक्ति, ज्ञान और वैराग सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग की जरूरत है। भक्ति में ज्ञान एवं वैराग की जरूरत होती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, इसलिए 5वां अवतार कपिलदेव भगवान का। 5वां अवतार किसका है? आप चाहो तो लिखते जाओ, कपिलदेव भगवान आते हैं। ज्ञान वैराग का वैराग्य को जीवन में उतारोगे, ज्ञान और वैराग्य को जब जीवन में उतारोगे, ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आप ही आप चल के आ जाएगी। आपकी साधना परफेक्ट होगी, सटीक होगी, अडिग होगी, अंगद के पैर की तरह होगी। बगैर कपट, निष्पाप, निष्कपट और निश्चल गारंटी देता हूं, अगर साधना करके अगर पत्थर में भी पैर मार दोगे, पत्थर में भी आपके पैर के निशान पड़ जाएंगे। तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रही, निश्चल, निष्कपट और निष्पाप। अगर आपकी भक्ति है तो सदैव स्थिर रहेगी, अमर रहेगी। छठा अवतार है दात्रेय जी का। छठा अवतार किसका आता है?
दात्रे भगवान का ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे तो आप गुणातीत होंगे, गुणों के भंडार होंगे, गुणातीत होंगे और आप अत्रि होंगे। आप दात्रे नहीं अत्रि होंगे। अत्रि होंगे तो भगवान आपके जहां आ जाएंगे। भगवान चल के आ जाएंगे नहीं, सोच तो लो। साधना में बड़ा दम रहता है। आप कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। आपके चेहरे पे सदा चमक बनी रहेगी। आपका त्रिपुंड बोलेगा, आपका त्रिपुंड खुद बोलेगा। इसमें से ऊर्जा आती है, चमक रहती है। चमक कब आएगी? जब भक्ति के माध्यम से सदैव खुश रहोगे तब। और भक्ति करी तो रूठे बैठे हैं, भक्ति करी तो फैले बैठे हैं, भक्ति करी तो कांटे काट रहे हैं, ठकुरे बैठे। घर में कोई मिलने आ गया और शक्ल बना ली। अरे आप बताइए, ऐसे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी भान बैठिए कंचर बरसे। आप प्रसन्न रहेंगे, आपका त्रिपुंड चमकेगा, आपके चेहरे पे लाल भी आएगी, आपके रोम रोम में राम राम निकलेगा और वाणी पे सरस्वती का वास रहेगा। कब? तब खुश रहेंगे तब। अरे भाई असना भी आवश्यक है, असना सीख। अच्छा, मैं यहां तो सबको हंसाता हूं और हंसता भी रहता हूं। घर में जी मेरे साथ बड़ा प्रतिद्वंद होता है। तुम कैसे बैठे हो? ये हो मेरे बाबा। हंसते नहीं हो? क्यों नहीं हंसते? मैंने ठीक है भाई, हंसे घर की हंसी फंसी नहीं। कहां खोए हो? बस वही है जहां होना चाहिए। ज्यादा आपने कहीं ज्यादा बड़े महाराज तो आपका मार्ग, फिर तो वहां 50 पंचायत होंगे। वो आए थे, ये आए थे, नमक ऐसा है, दाल वो है, चावल ऐसा है। हम न दाल सुने न चावल बने, को आओ को गो हमें का प्रीत। अरे भैया, हम तो राम भजन करके आए और जो भोजन बना हो उससे प्रीत लग जाएगी तो ठीक है, नहीं अपन पड़े हुए पड़े हुए। हम ये नहीं कहते बताओ कौन क्या कह गया, कौन आया। हम कहते हैं कि भैया कथा मत खोल देना, चुप, तब बच पाओ। ऐसा नहीं है कि ये मेरे घर में ही, सभी के घर में बवाल है कि नहीं? लेकिन इनकी सुनोगे तो भाई फिर भगवान किसके बनेंगे? भगवान कहेंगे ये तो जोरू के पीछे लग गया, तो ठीक है जोरू को देख भाई। आप बच्चों, आप उनको सम्मान दो, उनके सम्मान में कमी नहीं, उनके खान पीन में कमी नहीं, उनके उड़न पैरन में कोई कमी नहीं, उनकी किसी भी बात की कोई कमी नहीं। लेकिन कमी आप एक से पहचान लेना कि उनके मुखाग्र बिंदु से जब वो सरस्वती उल्टी बैठती है महाराज, तब तो कलेश पैदा करती है। सरस्वती कहीं मंत्रा कैसी उल्टी बाजी मारती तो गड़बड़ है महाराज। बच्चों बच्चों महाराज, ये 7वां अवतार आ गया। आप अत्रि होंगे तो भगवान आपके यहाँ आ जाएंगे और ऊपर से 6 अवतार ब्राह्मण के लिए है। ऊपर के 6 अवतार किसके लिए हैं? ब्राह्मण के लिए। 7वां अवतार यज्ञ का है। 7वां अवतार किसका है?
यज्ञ भगवान का 8वां अवतार है ऋषभ देव का और 9वां अवतार है पृथु राजा का।